अस्सलाम वालेकुम जी। हम इस वक्त मौजूद हैं सऊदी अरब के शहर अल-जबेल में और जबेल अरबियन गल्फ स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ पे एक प्रोग्राम नक़द किया गया था, एक किताब की तकरीब रनमाई थी। तो उस हवाले से हम अरबियन गल्फ इंटरनेशनल स्कूल जबेल में मौजूद हैं और हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो इस किताब के बानी हैं, राइटर हैं। तो उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम, सर, आप किधर से हैं? आपका तल्लुक किस जगह से है? मेरा ताल्लुक़ हिंदुस्तान हैदराबाद दक्कन से है। और आपने किताब जो लिखी है वो उर्दू में है? जी हाँ, उर्दू में है और उसके मौज़ूआत उर्दू दुनिया के मौज़ूआत हैं और उसके अंदर एक शुगुफ्तगी, एक मिज़ाह का उन्सर है और उसके अंदर हम जो कहते हैं ना, पाकिस्तान में जो सोना चांदी जो सीरियल के राइटर थे मुन्नू भाई, उससे मैंने इंस्पायर होके इसके कई मज़ामीन बाँधे हैं। वो उसे कहते हैं, मदब में फ़ोक विज़डम कहते हैं, दही दानिश। तो गाँव की पगडंडियों के अंदर जो कुदरत ने हुस्न रखा है, उर्दू का एक जुमला है कि गाँव की पगडंडियाँ उन मासूम बच्चों की तरह होती हैं जो सरेशाम दहलीज पे सर रख के सो जाती हैं। तो मैंने इस फ़ोक में कोशिश ये की कि हमारे जो फल होते हैं उस पे कभी हमारा मज़दूर हक़ारत की निगाह से देखता है, बर्गर की नज़र करता है। तो मैंने उसको एक आफ़ाक़ी रुख़ देने की कोशिश की, एक इंटेलेक्चुअलिज़्म देसी फलों में डालने की कोशिश की। बचपन की बदशात, बचपन की बादशाह। बादशात, ये कैसे नाम ज़हन में आया? असल ये मैंने ये बताया कि उस बचपन में जितने फल होते थे, घर की चीज़ें होती थी जो पकवान की होती थी, उसका होराइज़न कैसे आफ़ाक़ी बन सकता है। मिसाल के तौर पे एक काला फल होता है सिंगाड़ा, जी, जी। तो मैंने कहा कि एशिया में अफ़्रीका का सफ़ीर, तो मैंने किसी फल को ग्लोबलाइज़ करने की कोशिश की। तो एक तरतीब से बचपन के खेल, बुज़ुर्गों की बातें, देही दानिश की बातें और उसके अंदर अलबत्ता ज़ुबान मैंने अदब आलिया की इस्तेमाल की, ज़बान मैंने अवामी इस्तेमाल नहीं की। आप इससे पहले भी कोई किताबें लिख चुके हैं? मेरा तारुफ़ ये है कि मैं आलमी मुशायरों की निज़ामत के हवाले से जाना जाता हूँ, ट्रेनर हूँ और क़ुव्वत हाफ़िज़ा का ट्रेनर हूँ, मेमोरी मास्टर हूँ। और मेरी अभी एक किताब आ रही है 2 जिल्दों में 700 सफ़े की शख्सियत साज़ी पे हुस्न तदबीर। एक मेमोरी की अंग्रेज़ी में किताब 500 सफ़हात की है, वो बस इस हफ़्ते रिलीज़ हो रही है। तो इस तरह से 5-6 किताबें इसी माह में रिलीज़ होंगी, मैंने रोक के रखा था। ये अमेज़न पर भी है किताब ये। सर, आप ये बताएँ कि आपने ये जो किताब लिखी है, आपका तल्लुक हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में ज़्यादातर हिंदी ज़बान बोली जाती है और क्या वहाँ पे भी उर्दू पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं? देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर छोटी-छोटी इकाइयाँ हैं इदारों की सतह पे और उनकी फ़िक्र फ़न, इल्म व अदब और किताबों का सरमाया तक़रीबन आलमी इदारों के बराबर है। मिसाल के तौर पे मैं इक़बाल अकेडमी की बात करूँगा, तो इक़बाल अकेडमी की हमने जो इंडेक्सिंग की थी, पाकिस्तान से हैदराबाद दक्कन की इक़बाल अकेडमी में सिर्फ़ 2-250 किताबों की कमी थी। तो जबकि हमारे पास उर्दू अकेडमी इक़बाल अकेडमी का प्राइवेट इदारा है, पाकिस्तान को हुकूमत का ताउन हासिल है। तो हमारे शहर में, हमारे हिंदुस्तान में छोटी-छोटी आबादियों में ऐसे लोग रहते हैं जो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं उर्दू पे। हाँ, बहुत मेहनत से काम करते हैं। 2025 है, डिजिटल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। जी। लोग किताबों से दूर हो रहे हैं और आप किताबों की तरफ दुनिया को ला रहे हैं। इसकी क्या वजह है? ईमानदारी की बात ये है कि इस वक़्त पाकिस्तान में भी देखिए, हिंदुस्तान में भी और सारे यूरोप में देखिए, जितने मुजल्लात, जितने माहनामे, जितने ऑनलाइन मैगज़ीन्स निकल रहे हैं, एक दहाई पहले नहीं निकल रहे थे। एक तरफ देखिए, उर्दू का जो कारी व सामे होता है उसकी हैसियत तीमारदार की होती है, डॉक्टर की नहीं होती है। तो हम लोगों ने महास संभाल लिया है, ये उर्दू को मरने नहीं देंगे। हुकूमतों की बेइतनाई हो या साजिश हो, पाकिस्तान में बेइतनाई है, हिंदुस्तान में साजिश है, मिसाल के तौर पे। लेकिन हम लोगों ने उर्दू को बहुत फ़ाल रखा हुआ है, बिल्कुल याद की रोशन सतह पर, करोड़ों डॉलर की सतह पे जो है मुशायरे हो रहे हैं। नहीं, उर्दू अपनी है नई-नई आबादियाँ, नई-नई बस्तियाँ बनाएगी, तो उर्दू का मुस्तक़बिल रोशन है। आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक़्त में लोग किताबों की तरफ आएँगे? आप जो लिख रहे हैं उर्दू, तो आप क्या समझते हैं कि कुछ अर्सा पहले 5 साल देखने में आया कि लोग किताबों की तरफ लोगों का रुझान बहुत कम रह गया क्योंकि मोबाइल आ गए हैं, टैबलेट आ गए हैं, कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गए हैं। लोग किताबें पढ़ना छोड़ चुके हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे?
دیکھیے مجھے تو اس کا اندازہ نہیں ہے. اب میں نے کتاب شائع کی، ایک ڈھنگ کی اچھی کتاب اگر لکھی جائے تو دیکھیے میں نے رکھا، ساری کتابیں بک گئی ہماری، اور آن لائن بھی بک گئی میری کتابیں امیزون پر. محنت سے، خیال کے بانگپن کے ساتھ، حسن و ادا کے رعنائیوں کے ساتھ اگر آپ فکر و فن کو لے کے چلیں گے تو آپ کی کتابیں بھی بکیں گی، آپ کا اظہار بھی پسند کیا جائے گا. ایک رائٹر لکھاری جو ہوتا ہے یا شاعر ہوتا ہے، اس کو سب سے زیادہ جو قیمتی اس کو معاوضہ ملتا ہے وہ لوگوں کی طرف سے حوصلہ افزائی کی صورت میں ملتا ہے. تو کیا آپ یہ جو کتابیں لکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ کو عوام کی طرف سے، دوست احباب کی طرف سے حوصلہ افزائی ہو رہی ہے؟ ہاں ہاں، حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، بلکہ مجھ سے تاخیر ہو گئی. میری 2 4 کتابیں جو تقریباً پبلشنگ ہاؤس پہ پڑھی ہیں تو میں نے خود اس کو اپروو نہیں کیا ہے. نہیں نہیں، کتابیں بکیں گی. دیکھیے جو منفی مقامات ہے، رویے ہیں، مر رہی ہے اردو، وہ چھوڑ دیجیے. آپ کی اپنی ایک رجائیت ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے، تمنا، آرزو ہے، کوششیں ہوتی ہے، اور آپ کتنا یاد کی روشن سطح پر جاگتے ہوئے توانائی کے ساتھ ایڈریس کرتے ہیں موضوعات کو. تو دوسرے درجے کے شہری بن کے نہیں رہتے ہم. ہماری کتابیں بھی بک رہی ہیں، ہم بھی زندہ ہیں، پورے وقار کے ساتھ زندہ ہیں. میں کسی طرح کی کوئی مایوسی کو سبب نہیں دیکھتا ہوں. ایک کشمکش ہوتی ہے، اور زبان زندہ ہے، اس کی توسیع ہو رہی ہے. آج کا یہ جو پروگرام تھا، اس حوالے سے علامہ اقبال صاحب کو آپ بہت پسند کرتے ہیں لوگ جو ہے، اس کے علاوہ کتاب کی تقریب رونمائی تھی، تو اس حوالے سے آپ دوست احباب کو کیا پیغام دیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اردو والوں پر ایک خاص کرم کیا کہ علامہ اقبال جیسی شخصیت ہمیں عطا کی، اور جب تک زبان زندہ ہے اقبال زندہ ہے. تو یہ سفر کو جاری رکھنا چاہیے، آہستہ آہستہ سب فارسی کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے، ترجمے کی مدد سے صحیح. یہ ہم بہت بڑی نعمت سے بہر اندوز ہو جائیں گے اگر اقبال کو پڑھنے لگیں گے. اور یہ جاگتا ہوا ایک بالکل حوالہ ہے قرآن و حدیث کی تعبیر، زبان و بیان کے بانک پن، توانائی، خدا سے جوڑنے کے جتنے حوالے معتبر ہیں، اقبال کافی ہے اس کے لیے. بہت شکریہ جی. یہ تھے ہمارے ہندوستان سے، ہمارے بھائی تھے، رائٹر ہیں. یہ ہندوستان اور پاکستان کی پہچان ہے وہ اس لیے کہ یہ اردو پہ بہت ورک کر رہے ہیں اور اپنی زبان اردو کو زندہ رکھنے کے لیے ماشاءاللہ انہوں نے بڑے اچھے اچھے کتابیں لکھی ہیں. اس کے علاوہ اچھے اچھے مشاعرے کراتے ہیں اردو کے حوالے سے. تو بہت شکریہ جی. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اللہ پاک آپ کو، انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے. بہت شکریہ جی.